दोस्तों नमस्कार, मैं अमरिंदर पटेल। उत्तर प्रदेश की राजनीति में लगातार उतार चढ़ाव के साथ साथ आपको मैं एक एक सीट का समीकरण बताया। अभी आपको बता दें कि समाजवादी पार्टी फूलपुर लोकसभा सीट को लेकर जो समीकरण बैठाने जा रही है, निश्चित तौर पर आपको बता दें कि बहुजन समाज पार्टी अपना प्रत्याशी पासी बिरादरी का वहां पर लगभग प्रभारी घोषित कर दिया है। अभी भारतीय जनता पार्टी और समाजवादी पार्टी का प्रत्याशी घोषित होना बाकी है, लेकिन चर्चा कुछ प्रत्याशियों पे जो चल रही है अंदर खाने समाजवादी पार्टी की तरफ से जो खबर निकल के आ रही है उसको मैं आपको बताने जा रहा हूं। आपको बता दें कि समाजवादी पार्टी पीडीए के तहत ही प्रत्याशी उतारने के पूरे मूड में है। समीकरण को बैठाते हुए निश्चित तौर पर जिस तरह से आरक्षण को लेकर, जिस तरह से 69,000 शिक्षक भर्ती को लेकर, वर्गीकरण को लेकर, फिर इसके बाद क्रीमिलेयर को लेकर जिस तरह से तमाम मुद्दे हैं भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ गए, निश्चित तौर पर समाजवादी पार्टी बहुत बड़ा डेंट मारने वाली है। फूलपुर सीट हो चाहे 10 विधानसभा के उपचुनाव की सीट हो, भारतीय जनता पार्टी के लिए बहुत बड़ा संकट दिखाई दे रहा है। जो सर्वे आ रहे हैं, जो रिपोर्टें आ रही हैं, जमीन की हकीकत आ रही है, जो पिछड़े दलित अल्पसंख्यक समाज के सर्वे निकल के आ रहे हैं, पूरी तरह से नाराज चल रहा है इस समय जो है पिछड़ा दलित अल्पसंख्यक आदिवासी समाज, जिस तरह से भारतीय जनता पार्टी का रवैया है। इसी बीच आपको बता दें कि अभी हाल में हुए लोकसभा के चुनाव के बाद भाजपा ने प्रवीण पटेल के सांसद बन जाने से फूलपुर विधानसभा सीट खाली हो गई है। ऐसे में आने वाले विधानसभा उपचुनाव होगा। वर्ष 2017 में यह सीट भाजपा के पास थी। आपको बता दें कि लोकसभा चुनाव में बेहतर प्रदर्शन के बाद अब सपा की इस विधानसभा क्षेत्र पर विशेष नजर है। कुर्मी बाहुल्य होने की वजह से सपा इस सीट पर कुर्मी प्रत्याशी भी खड़ा कर सकती है। चर्चा आपको पूरी तरह से मैं बताऊंगा। इन प्रत्याशियों में आपको बता दें कि समाजवादी पार्टी राजेंद्र पटेल, पूर्व सांसद धर्मराज पटेल, पूर्व विधायक मुर्तजा सिद्दीकी, ये 3 नाम चर्चा में हैं। और इस बार लोकसभा चुनाव लड़ चुके अमरनाथ मौर्य पर भी दांव लगाया जा सकता। तो 4 प्रत्याशी बिल्कुल मेहनत कर रहे हैं और एकजुट होकर अखिलेश यादव ने चारों प्रत्याशियों को बताया है कि किसी को भी टिकट मिलता है एक दूसरे का सपोर्ट करना है। निश्चित तौर पर ये बहुत ही बड़ी बात है। समाजवादी पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष श्यामलाल पाल पिछले दिनों पार्टी कार्यालय में आयोजित एक बैठक में वह संकेत दे चुके हैं कि कुर्मी बाहुल्य इलाकों में भाजपा का प्रदर्शन इस बार लोकसभा चुनाव में ठीक नहीं रहा। इसलिए समाजवादी पार्टी यहां कुर्मी प्रत्याशी की तलाश कर रही है। लोकसभा चुनाव में अच्छे प्रदर्शन को देखते हुए समाजवादी पार्टी इस सीट से इस बार कुर्मी बिरादरी के प्रत्याशी को ही चुनाव लड़ाने का मन बना रही है। अंदर खाने की खबर चल रही है। यहां पिछले कुछ चुनाव में सपा ने यादव व मुस्लिम जाति के ही प्रत्याशी पर भरोसा जताया था, लेकिन इस बार फेरबदल संभव है। वर्ष 2017 और 2022 में हुए विधानसभा चुनाव में नजर डालें तो यहां दोनों बार विधायक प्रवीण पटेल निर्वाचित हुए, मतलब जीत गए। 2022 में समाजवादी पार्टी ने यहां मुर्तजा सिद्दीकी और 2017 में सपा ने मंसूर आलम को टिकट दिया था, लेकिन अब दोनों बार हार गए। लेकिन इस बार लोकसभा चुनाव में बहुत बेहतरीन प्रदर्शन जो है कि भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ समाजवादी पार्टी ने किया है। तो लड़ाई एकदम क्लियर है। लड़ाई यहाँ पर कोई कितना भी प्रत्याशी उतार दे, 2 ही है, समाजवादी पार्टी भारतीय जनता पार्टी में कड़ी टक्कर है, जिसमें समाजवादी पार्टी भारी होती हुई दिखाई दे रही है। समाजवादी पार्टी की तरफ से मैं आपको बता दिया कि राजेंद्र पटेल कद्दावर नेता है, धर्मराज पटेल भी बहुत जो कि जुझारू नेता माने जाते हैं, मुर्तजा सिद्दीकी भी बहुत शानदार नेता है। जिस तरह से प्रवीण पटेल से 2017 में पिछला जो चुनाव हुआ विधायकी का लड़े थे, बिल्कुल एकदम कांटे की टक्कर कर दिए थे। और इस बार लोकसभा में चुनाव लड़ चुके अमरनाथ मौर्य का भी नाम इसमें है। हालांकि अमरनाथ मौर्य की जो कि इमेज खराब करने के लिए भारतीय जनता पार्टी कार्रवाई कर रही है। उनके घर पर बुलडोजर से लेकर तमाम वो चीज़ें वहां पहुंच रहा है, आप न्यूज में देख ही रहे हैं। तो ये 4 नाम है, अमरनाथ मौर्य, राजेंद्र पटेल, धर्मराज पटेल और मुर्तजा सिद्दीकी। लेकिन बताया जा रहा है कि इन 3 नामों में एक नाम ट्रिक हो सकता है। राजेंद्र पटेल, धर्मराज पटेल और अमरनाथ मौर्य, इन 3 नामों में एक ट्रिक हो सकता है। इस तरह की अपडेट बताई जा रही है। तो भारतीय जनता पार्टी के लिए बहुत बड़ा संकट है। जो इस तरह से समीकरण अखिलेश यादव बैठा रहे हैं उसको देखते हुए निश्चित तौर पर भारतीय जनता पार्टी की सांसें थमी हुई है। तो फिर मिलेंगे अगली वीडियो में नई जानकारी के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।